साल था 1987। इंडिया बदल रहा था, बंबई अब की मुंबई तो खैर हर रोज बदलती थी, मगर उस साल एक बड़ा झटका लगा। कोका कोला इंडिया छोड़ के चली गई। अरे भाई, उस टाइम पे कोला मतलब कोक ही था। लोग तो बौखला गए थे। सिगरेट के ठेले से लेकर ईरानी कैफे तक हर कोई पूछ रहा था, अब क्या पिएंगे बे? एक खालीपन सा आ गया था यार। लेकिन जहां मुंबई हिले वहां एक बंदा चुप बैठने वाला नहीं था, रमेश चौहान। बांद्रा के इस बिजनेस वाले ने सोचा, भाई अगर वो भाग गए तो क्या हुआ, अपना खुद का बनाएंगे ना। उसके अंदर वो देसी जिगर था जो हर मुंबईकर के अंदर होता है, हार मानने का नाम नहीं। बस उसी दिन चौहान साहब की आंखों में वो चमक थी, जैसे सीएसटी स्टेशन की सुबह की भीड़ में कोई अपने सपने की लोकल पकड़ ले। उन्होंने ठान लिया, एक ऐसी बोतल बनेगी जो सिर्फ गला नहीं तर करेगी, दिल को भी जगाएगी। और यहीं से जली वो चिंगारी जो आगे चलकर बन गई थम्स अप, टेस्ट द थंडर। रमेश चौहान नाम तो सुना ही होगा। अरे वही बंदा जिसने बिस्लेरी, लिम्का, गोल्ड स्पॉट जैसे ढांसू ब्रांड बनाए थे। मगर उस दिन कोका कोला के जाने के बाद उसका दिल कुछ और ही सोच रहा था। बांद्रा के उसके ऑफिस में वो अपने चमड़े की पुरानी कुर्सी पर बैठा समंदर को देख रहा था। आंखों में वो ही मुंबईया आग थी जो हर लोकल पकड़ने वाले में दिखती है। कुछ कर दिखाएंगे। उसने अपनी टीम को बुलाया, पुरानी नोटबुक्स, मिट्टी की छत पे फैन घूमा, चाय के साथ मीटिंग शुरू। चौहान साहब बोले, भाई लोग अब देसी स्वाद की बारी है। ऐसा ड्रिंक बनाएंगे जो गले से सीधा दिल में उतरे। जो पीते ही बोले, वाह भाई क्या बात है। वो जानते थे इंडिया को सिर्फ मीठा पानी नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए जोश, तेवर और अपना अंदाज। फिर शुरू हुई असली मेहनत, हर फ्लेवर टेस्ट, हर मसाले की जांच, जैसे कोई वड़ा पाव वाला परफेक्ट चटनी मिलाए। और दोस्तों, इसी जज्बे से थम्स अप का पहला फार्मूला बना, एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ पीने वाला नहीं, ठंडर वाला था। जब थम्स अप की पहली बोतल तैयार हुई ना दोस्त, समझो पूरे मुंबई में अलग ही हल्ला मच गया। ये कोई हल्का फुल्का मीठा पानी नहीं था, इसमें वो देसी दम था। जैसे लोकल ट्रेन की खचाखच भीड़ में सीट मिल जाए, वैसा सुकून, वैसा जोश। रमेश चौहान ने बोला, भाई हमारे ड्रिंक की पहचान सिर्फ स्वाद से नहीं होगी, स्टाइल से होगी। और फिर आया वो आइडिया, बोल्डनेस का, स्वैग का, थंडर का। टीवी पर जब पहली बार थम्स अप का एड आया, बाइकर जैकेट, काली बुलेट बाइक, खुले बाल, हवा में उड़ती शर्ट, भाई इंडिया के लड़कों ने तो वही बोल दिया, यही है अपना स्टाइल। वो एड कोई फैंसी शैंसी नहीं था, वो था हमारी देसी यारी, बिंदासपन और बिना डरे जीने का अंदाज। हर घूंट में ऐसा फील आता था जैसे मरीन ड्राइव की बारिश में खड़े होकर समंदर की लहरों को चैलेंज कर रहे हों। टेस्ट द थंडर सिर्फ टैग लाइन नहीं थी दोस्त, वो एक आवाज थी, आजा रे भाई, जिंदगी का असली मजा चख। और थम्स अप मुंबई से निकलकर पूरे इंडिया का यार बन गया। 90 का दशक आया, इंडिया खुल गया, बाजार भी खुल गए, और भाई कोका कोला और पेप्सी दोबारा इंडिया में घुस आए। चमकते दमकते एड्स, विदेशी स्टार्स, बड़े बड़े पोस्टर, पूरा शोर मचा दिया इन्होंने। बंबई के हर चौक चौराहे पे इनके होर्डिंग्स लटक रहे थे, लोकल ट्रेन में भी इनके स्टिकर चिपक गए थे। सबको लग रहा था अब क्या होगा, अपना थम्स अप टिक पाएगा। पर दोस्त, मुंबईकर और हिंदुस्तानी दिल में जो पहली मोहब्बत बैठ जाती है ना, वो हटती नहीं इतनी आसानी से। थम्स अप के देसी तेवर, उसका बिंदास स्टाइल और थंडर वाला जोश, वो लोगों के खून में दौड़ रहा था। लड़के बोले, भाई चमक धमक अपनी जगह, पर असली मजा तो थम्स अप में है। चौपाटी के वड़ा पाव वाले से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक हर कोई थम्स अप के साथ अपनी यारी निभा रहा था। ये कोई फ्लैश इन द पैन ब्रांड नहीं था, ये था अपना भाई, अपना थंडर। कोक और पेप्सी ने लाख कोशिश की, पर इंडिया वालों ने बोला, विदेशी ठीक है बे, पर अपना थम्स अप अलग है। और भाई यहीं से शुरू हुआ असली देसी 20 विदेशी का मजेदार मुकाबला। 1993 में हुआ एक ऐसा पल जिसे कोई नहीं भूल सकता। कोका कोला ने थम्स अप खरीद लिया। एक बार जो थम्स अप की बोतल मुंबई के कूलेस्ट मोहल्लों से लेकर दिल्ली के दिल तक सड़कों पे दौड़ रही थी, अब वही बोतल अपनी ही जड़ों से दूर हो गई।
ये नजारा बड़ा अजीब था यार। कोका कोला के हाथ में थम्स अप की बोतल, ऐसा जैसे किसी ने देसी मोहब्बत को विदेशी शाही महल में बंद कर दिया हो। अब सवाल था, क्या होगा? क्या थम्स अप का वही देसी दम और मस्त तड़का बच पाएगा? पर भाई, जो थम्स अप के दिल में था, वो चीज कोई कंपनी नहीं बदल सकती थी। इंडिया के लोग तो कहते थे, अरे यार, बोतल का रंग बदल सकता है लेकिन दिल नहीं। कोका कोला ने खूब कोशिश की थम्स अप की जो स्वैग थी उसे दबाने की, लेकिन थोड़े वक्त में ही ये साफ हो गया। थम्स अप अपनी पहचान नहीं खोने वाला था। ये सिर्फ एक पेय नहीं था, ये था हमारी पहचान, सोनाली मुंबई का जोश और हमारे दिल का ठंडर। फिर वही हुआ, थम्स अप फिर से वही थम्स अप बन गया। लोग बोले, अपनी है, अपनी ही रहेगी। 2000 के दशक आते आते थम्स अप का टेस्ट, द थंडर, एक पहचान बन चुका था। अब ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं था, ये था हमारा जज्बा, हमारा स्वैग और हमारी मुंबईया दुआ। जब भी किसी ने बोतल खोली तो उसके साथ एक आवाज भी गूंजती थी, कश। और फिर वही जोश, वही ठंडर। इंडिया के दिल में जो कुछ था वही थम्स अप में समाया था। जब दोस्त पार्टी करते, जब क्रिकेट खेलते, जब लंच ब्रेक में साथी ऑफिस वाले साथ बैठते, एक ही चीज हर जगह थी, थम्स अप। उनका एड फिर से आया, बाइक, खुले बाल, रॉ स्टाइल और उस पर टेस्ट द थंडर। ऐसा लगा जैसे बंबई की हवा में, लोकल ट्रेन के डब्बों में और सबसे खतरनाक मुंबई के लोकल पब्स में ये स्लोगन गूंजने लगा हर किसी के दिल में। और वो जोश, उसका जवाब नहीं था। भाई, ये कोई महज ड्रिंक नहीं था, ये था मजे का स्वैग और अपने स्टाइल का जश्न। थम्स अप वो चीज बन गया जिसे तुम हर पल के साथ महसूस करते थे। अब यह मुंबई का असली टेस्ट था। आज भी जब तुम मरीन ड्राइव की बीच वाले बेंच पर बैठकर थम्स अप का पहला घूंट लेते हो तो तुम्हें वही ठंडर महसूस होता है, वही जोश, वही जज्बा जो 7.50 के दशक में था, में रमेश चौहान ने सोचा था। अब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहा, ये एक एहसास बन चुका है। लोकल ट्रेन की